हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बोहर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, हमने एक कंसेप्ट किया था पहले कि कोई करंट कैरिंग लूप, सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग लूप एंड सपोज करंट इज क्लॉकवाइज इन दिस लूप। तब हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी लूप के फेस को देखने पर यदि हमें किसी फेस में करंट क्लॉकवाइज दिखाई देता है तो वो फेस किसकी तरह बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह। इसी तरीके से हमने ये किया था कि इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट फेस बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। और ये जो करंट कैरिंग लूप होती है, कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। अब देखो, अब हम इस कंसेप्ट को, करंट कैरिंग लूप को इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से जोड़ेंगे। किस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर देखो, सपोज हम ये कहते हैं कि मान लो ये करंट कैरिंग लूप है। यदि इस लूप में हम ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, इट मीन्स यदि करंट क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देखो, अगर हम ये बात करते हैं कि ये लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट, ये हम जानते हैं। सो देखो, मान लो हमारे पास में ये कोई भी एक ऑर्बिट है। यदि इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन सपोज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इस ऑर्बिट में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? क्लॉकवाइज। इफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। सो वी कैन अज्यूम दैट दिस ऑर्बिट इज लाइक ए करंट कैरिंग लूप। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह। अब जब हम एटम पे आ गए तो एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहे हैं? सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये जो ऑर्बिट है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? इट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग लूप। सो वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल गिव सम फाइनाइट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू एटम। और हम ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो क्या करेगा? एटम को कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो हम मोशन की बात करते हैं, तो जैसे देखो, अर्थ हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो अर्थ की दो प्रकार की मोशन होती है। एक तो अर्थ सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर काटती है, राइट, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं, राइट। इसी प्रकार से अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट करती है। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशनल मोशन। एक सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, रिवोल्यूशन मोशन। तो अर्थ की दो प्रकार की मोशन होती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की भी क्या होती है? न्यूक्लियस के चारों तरफ दो प्रकार की मोशन होगी। एक तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। दूसरा, ये अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। तो एक तो स्पिन मोशन होगी और एक कौन सी मोशन होगी? रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अबाउट न्यूक्लियस। तो इन दोनों ही प्रकार की मोशन से क्या क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू एटम। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ ऑर्बिटल मोशन के कारण से क्या करेंगे? एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे। किसके ऑर्बिटल मोशन के कारण से? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण से एटम का डायपोल मोमेंट निकालेंगे। सो हम मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है
तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस ऑर्बिट कैन बी कंपेयर टू ए करंट कैरिंग लूप। अब ये ऑर्बिट करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट हो गया, तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वी कैन राइट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्बिट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्बिट या ऑफ द एटम ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि यदि हमारे पास में कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू एन आई ए, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। या हम केवल एक ऑर्बिट की बात करें, टर्न नहीं है हमारे पास में, केवल एक ऑर्बिट की बात करेंगे, तो n क्या हो गया 1। तो इस ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, m इज इक्वल टू आई ए, वेर आई इज करंट। नाउ करंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के कारण से जो करंट बनेगा, वी नो दैट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, लेट टी इज टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो उसका टाइम पीरियड हम क्या मान लेते हैं, टी। नाउ वी नो दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, वेर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। यदि टी की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, देन वी विल गेट आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी। सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब यदि हम सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा हमारे पास में, आई की जगह मैं पुट कर देता हूँ ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई इंटू ए। ए इज एरिया ऑफ द ऑर्बिट, हमने क्या मान रखा है, सपोज आर इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, देन एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। सो वी कैन से दैट पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास में ये आया हाफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर, राइट। अब इसको हम देखो आगे लेके चलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल्स टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वेयर, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। अब देखो यहाँ से हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे बोहर्स मॉडल से। ये जो हमारे पास में नेम आर्टिकल का नेम क्या है, बोर मैग्नेटॉन, बिकॉज इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नील बोर, सो इट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। अब जो हम बोर्स यहाँ पर बोर्स कंडीशन लगाते हैं, बोर्स कंडीशन क्या है कि किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व करता है तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू बोर्स कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स कंसेप्ट, यदि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, NH/2 पाई। देखो यहाँ पर वी नो दैट लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है, mv। यदि इसको हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्बिट से, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो ये क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो बोर्स कंडीशन यहाँ पर क्या है, बोर्स कंसेप्ट क्या कहता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होना चाहिए, NH/2 पाई, वेर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, h यहाँ पर क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स कंसेप्ट ओनली दोज इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब बोर्स जो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि किसी ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पर n क्या इंटीजर है, here n इज इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो n की वैल्यू है।
राइट। तो हमारे पास में ये आया कंसेप्ट NVR इज इक्वल टू NH/2π, बट वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी V इक्वल्स टू R ओमेगा। यदि V की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, M V की जगह पुट कर दो R ओमेगा, R यहाँ पर ऑलरेडी है, क्या बनेगा mR² ओमेगा इज इक्वल टू NH/2π। और यहाँ से यदि हम ओमेगा/R² की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू NH/2πm। ये आ गया मेरे पास में ओमेगा/R²। अब ये जो ओमेगा/R² की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम हमारी जो थर्ड इक्वेशन आई थी ऊपर, इसमें ले चलते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन हमारे पास में ये आई थी, m इक्वल्स टू 1/2 E ओमेगा/R²। इस ओमेगा/R² की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1/2 E, और ओमेगा/R² की जगह पुट कर देते हैं NH/2πm। सो वी गेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1/2, इसको हम सारे को कंबाइन कर देते हैं, n को मैं सेपरेट कर देता हूँ, EH/2 × 2 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4πm। सो फाइनली हमारे पास में एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू NEH/4πm, where this EH/4πm is known as mu b. This mu b stands for बोहर मैग्नेटॉन। तो हमारे पास में बोहर मैग्नेटॉन के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गई, EH/4πm, दिस इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बी, दिस लेटर म्यू बी रिप्रेजेंट्स बोहर मैग्नेटॉन। तो देखो हमारे पास में ये जो कंसेप्ट आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल्स टू n, और इसकी जगह में क्या पुट कर दिया था, म्यू बी। सो फाइनली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू n म्यू बी। अब देखो हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन आती हैं वो क्या क्या हमने निकाली है। m इक्वल्स टू NEH/4πm और m इज इक्वल टू n म्यू बी। दिस म्यू बी किसके, म्यू बी इज इक्वल टू EH/4πm, राइट। देखो n क्या है यहाँ पर, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, या तो म्यू बी, या फिर ट्वाइस ऑफ म्यू बी, या फिर 3 म्यू बी एंड सो ऑन। इट मीन्स एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया वो इस म्यू बी का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। अब देखो यदि इसको हम हमारी फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना में हमने एक कंसेप्ट किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वहाँ पर क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। तो और ये क्या प्रूव करता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और E क्या है, मिनिमम चार्ज या बेसिक चार्ज। सो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्वांटाइज होता है, और किस प्रकार से आएगा, म्यू बी के टर्म में आएगा, या तो 1 म्यू बी या फिर 2 म्यू बी या फिर 3 म्यू बी। जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज किसी बॉडी के ऊपर या तो E होगा या फिर 2E या फिर 3E एंड सो ऑन। इन द सेम वे वी कैन से दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड, राइट। सो
हम क्या कह सकते हैं कि एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्वांटाइज। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन। यदि हम बोर मैग्नेटोन की वैल्यू निकालें, म्यू बी की वैल्यू निकालें, then what will be the value of Bohr magneton or mu b? We know that Bohr magneton equals to Eh upon 4 pi m E charge on electron, that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. H cap Planck's constant 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. 4 constant pi 4 pi m में pi की वैल्यू 22/7, m is mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31. इसको यदि हम सोल्व करेंगे देन वी विल गेट म्यू बी इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 बिकॉज इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो यूनिट क्या होंगे, एम्पेयर मीटर स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास में इसके लिए वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटोन। अब देखो यहाँ से हम फिर से डिफाइन करें कि व्हाट इज़ बोर मैग्नेटोन। तो बोर मैग्नेटोन क्या है, हमने क्या कंडीशन ली है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के लिए, या यूँ कह दें कि इलेक्ट्रॉन के कारण से एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम। ये है एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के कारण से एटम का जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 9.27, और इसको हमने क्या नाम दे रखा है, बोर मैग्नेटोन। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बोर मैग्नेटोन। देखो फिर से समझते हैं इसको कि बोर मैग्नेटोन मीन्स इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। बोर मैग्नेटोन मिनिमम किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि बोर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, एन म्यू बी। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है इस फार्मूले में। यदि एन की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, इट मीन्स हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में बोर मैग्नेटोन क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसी का नाम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एटम। सो इट इज नोन एज बोर मैग्नेटोन, राइट। अब हमारे पास में यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, और उसको हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। नाउ वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज EH upon 4 pi m, और एंगुलर मोमेंटम वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या हमने कंडीशन क्या लगाई थी, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, E अपॉन 2m इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट कर दिया हमने 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31। तो फाइनली हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 कूलम्ब पर किलोग्राम। दिस इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट बोर मैग्नेटोन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।